पीसीओएस बिल्कुल जंगल की आग की तरह आज के समय में शहर में ही नहीं, गाँवों में भी हर जगह फीमेल्स में बढ़ता चला जा रहा है। और प्रॉब्लम तब आती है, आपको तब पता चलता है जब आपको माँ बनने की तैयारी होती है और तब कंसीव करने में समस्या आती है। उससे पहले तक हम पीरियड की रेगुलरिटीज़ और हर चीज़ को इग्नोर करते आते हैं। वज़न बढ़ रहा है, ठीक है, उसे भी लोग झेल लेते हैं। तो आज ऐसे 5 रूल्स की बात करेंगे जो बड़े ही परफेक्ट एंड होलिस्टिक हैं, क्लिनिकल हैं, जिससे आप पीसीओएस भी कंट्रोल कर पाएंगी, हमेशा के लिए फिट और हेल्दी भी हो पाएंगी और कंसीव भी कर पाएंगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अब आप मुझसे जुड़ सकती हैं, आपके कमेंट का डायरेक्टली जवाब ले सकती हैं मुझसे, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। जस्ट जॉइन अस, नीचे ज्वाइन का बटन है, टच इट। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। क्लिनिकल डेटा अगर कहें, बहुत सारे सर्वे एनालिसिस के बाद, तो पीसीओएस सफ़र कर रही फीमेल्स में से 70 एंड 80% नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। पीसीओएस में किसी भी हार्मोनल थेरेपी की नीड आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया और ट्यून होकर उसको संभाल लिया। इस वीडियो में वो सब कुछ आपको मिलेगा, इसलिए पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अदर वीडियोस भी ज़रूर देखें। पीसीओएस में प्रेगनेंसी हो क्यों नहीं रही? नंबर 1 रीज़न कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, चाहे लीन पीसीओडी हो चाहे फैट पीसीओडी हो। एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन थोड़े तो होते हैं फीमेल्स में भी, लेकिन उनका लेवल हाई चला जाता है जिसे आप डाउन नहीं ला पा रहे हो। इससे चेहरे पे बाल आना, बहुत सारे मेल फिनोमिनाज महिलाओं में भी दिखाई देने लगते हैं। इरेगुलर पीरियड्स एंड इरेगुलर ओव्यूलेशन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करना और प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी रहना, जिससे पीएमएस भी रहता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती हैं। पीसीओएस के जितने पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक कॉमन टेंडेंसी है, डिप्रेसिव टेंडेंसी, नेगेटिव थिंकिंग। वो पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते बिकॉज हार्मोन ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए, आशा की किरण है। तो रूल नंबर 1 कि इंसुलिन कंट्रोल इज ओव्यूलेशन कंट्रोल। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल कर लिया ना तो ओव्यूलेशन रेगुलर होगा और साइकिल रेगुलर होगी। आप पीरियड रेगुलर करने के टिप्स मत मांगिए, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल कीजिए। तो इसका एक एक्शन प्लान अगर कहें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का एक्शन प्लान क्या है, तो लो जीआई मील्स हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिसमें जितने मोटे अनाज हैं वो सब आते हैं। किनोवा आता है, बाजरी आता है, ज्वार आता है, सब्जियां आती हैं, दालें और बीन्स आते हैं। शुगर, मैदा, राइस, बेकरी आइटम, तली चीजें टोटल अवॉइड करनी होगी। पीसीओएस में फास्टिंग से काम नहीं बनेगा, फिक्स इंटरवल पे मील लेना होगा। कोई भी आपको इंटरनेट पे ज्ञान दे रहा है कि पीसीओएस को इस फास्टिंग से उस फास्टिंग से ठीक कर लीजिए, तो ये बिल्कुल फेयर नहीं है। पीसीओएस के पेशेंट को फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए। सो 30 मिनट वॉक डेली इज मस्ट एंड योगा। दालचीनी बहुत हेल्प करती है, इसलिए दालचीनी की चाय 1 या 2 बार आप ले सकती हैं। अमाउंट कम रखें अगर हीटिंग इश्यूज हैं। आप मिल्क अवॉइड करें, बटर मिल्क या प्रोटीन के अदर सोर्सेज यूज करें, क्योंकि मिल्क का कार्ब वेट मैनेज करने में बहुत ट्रबल करता है। कैल्शियम के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा काम हमको करना है कि अपने एंड्रोजेंस कम करने हैं। पुरुषों के हार्मोन जो महिलाओं में बढ़ गए हैं पीसीओएस पेशेंट में, उसको कम करना है। सो हाउ टू डू? तो समझ लीजिए कि हाई है मेल हार्मोन्स, एक्ने, फेशियल हेयर्स ज़्यादा होंगे पैरों पे, हाथ पे, चेस्ट पर। हेयर्स मोटे मोटे और घने होते जाएंगे। तो इसका एक्शन प्लान है कि स्पीयरमिंट टी, मैंने लिंक दिया है आपको वीडियो के सजेशन में। स्पीयरमिंट टी आपको 1 कप एटलीस्ट हर दिन पीना है। लॉन्ग टर्म यूज करना होगा इसका। 1 वीक में रिजल्ट ढूंढने चलेंगे तो नहीं मिलेगा। हर दिन 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स को खाना है। फ्लैक्स सीड का कवर बहुत हार्ड होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए फ्लैक्स सीड पाउडर रखें या बहुत धीमे धीमे चबा कर खाएं। क्रैश डाइटिंग एंड वेट मैनेज करने के लिए भूखे रह रहकर या कच्ची कच्ची चीजें खाकर रहना बंद कीजिए। इसको सेल्फ पनिशमेंट कहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि स्पीयरमिंट टी जो है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को लोअर डाउन करता है। तो फीमेल्स के लिए स्पीयरमिंट टी इज द बेस्ट ऑप्शन इन पीसीओएस। थर्ड टिप है ओव्यूलेशन ट्रैकिंग। कैसे करना है? तो ये पीसीओएस में पता ही नहीं चलता कि ओव्यूलेशन कब होगा, क्योंकि साइकिल भी रेगुलर होती है। कई बार जिनको साइकिल रेगुलर है वो 10th डे से फॉलिकुलर कराने लग जाए, अल्टरनेट 16-18 डेज तक, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि सर्वाइकल फ्लूइड को आपको ऑब्जर्व करना है। 4 तरह के फ्लूइड होते हैं और ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। सो
वॉच दैट वीडियो। रैंडम साइकिल है तो सर्वाइकल फ्लूइड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिससे आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकती हैं। सर्वाइकल फ्लूइड नहीं बनता तो उसे बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। इन्फ्यूजन्स, अदरक का इन्फ्यूज़न, लॉन्ग वाटर, ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है। सॉफ्ट वाटर आपको यूज़ करना है टाइम टू टाइम। एस्ट्रोजन रिच फूड लेने हैं, प्रोबायोटिक्स लेने हैं, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में लेना है, देन सर्वाइकल फ्लूइड मेंटेन होगा। और इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन टाइमिंग ट्रैक कर सकती हैं एंड आप कॉन्टैक्ट प्लान कर सकती हैं। टिप नंबर 4 कि प्रोजेस्टेरोन को कैसे इंप्रूव करें। जैसे कि बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, साइकिल भी गड़बड़ जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक तो नींद चाहिए। पीसीओएस पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, तो आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के कैप्सूल यूज कर सकती हैं। पोस्ट ओवुलेशन रात को अश्वगंधा या अश्वगंधा के अवलेह कुछ मिल जाते हैं, कोई प्रोडक्ट मिलता है जैसे च्यवनप्राश होता है, अगर ऐसा अश्वगंधा का प्रोडक्ट नियर बाई आयुर्वेदिक शॉप्स पर मिल जाता है तो आप उसे यूज कीजिए। कुछ लिंक मैंने भी दिए हैं। तिल, शकरकंद और केले ये आपकी डाइट में रेगुलर होने चाहिए। एक हिडन गेम चेंजर है पर्सिस्टेंट लाइट इन्फ्लेमेशन। हल्का सा इन्फ्लेमेशन लेकिन वो पर्सिस्टेंट रहता है, और कई बार आप इसे समझ जाते हो कि ये आपका वजन है, फैट है बॉडी पर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसको हमें दालचीनी की चाय लेकर, ज़्यादा मात्रा में सब्जियां एंड वेजिटेबल एंड दालों के सूप लेकर ठीक करना है। हल्दी, लहसुन, जिंजर इन्फ्यूज़न इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। नींद अच्छी लेंगे तो भी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है। ओमेगा 3 लेंगे वो भी इन्फ्लेमेशन कम करता है। और शरीर पे तिल के तेल की मसाज करना ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा। तो विंटर्स में धूप में बैठ जाए और हफ्ते में एक बार तिल की मसाज हो जाए। एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा, डिटॉक्स टीज, इनको टोटल अवॉइड करें, ये आपके इम्प्लांटेशन को हार्म कर सकते हैं। कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं? 1 महीने में भी मिलता है, 3 महीने में भी मिलता है और 6 महीने में भी मिलता है। आपका लक, आपके एफर्ट, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।